अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। इस वक्त मैं G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और सुबह से इंसाफ लायर फोरम की टीम जो है वो मुस्तैद होकर यहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे, क्योंकि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो अक्टूबर के स्टार्ट में मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़े थे, नाहक तरीके से उनको मुकदमात में मुलवस करके और फिर कोर्ट के ज़रिए शनाख्त पेड पे 7 तारीख को, 8 तारीख को या 9 तारीख को मुख्तलिफ जेलों में अडयाला के अलावा अटक जेल में भी रखा गया और फिर उनको जेलम जेल में भी रखा गया। और कल जो है उन्होंने पेश नहीं किया था, 8 केसेस में इनको पेश करना था और आज की डेट थी और आज में 6 मुकदमात में हमारे वर्कर्स को पेश करना था, जो कि टोटल जो है अगर तादाद देखी जाए तो तकरीबन 600 हमारे वर्कर्स को आज पेश करना था। आपके सामने नजर आ रहा है कि कुछ प्रिजन वैन पीछे खड़ी है, हमारे वर्कर्स वहाँ पर वैन के अंदर मौजूद हैं। मुख्तसर ये है कि इस वक्त तकरीबन 3 बजने का टाइम हो चुका है और अभी थोड़ी देर पहले आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। जज अबुल असनाद बुलकुनैन साहब दहशतगर्दी के जज, इन्होंने आर्गूमेंट सुने तमाम 13 केसेस में। क्रक्स ये है कि जनाब कन्विंस करने की कोशिश की है कि पुलिस के पास शनाख्त परेड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं अंडर सेक्शन 54 CRPC हो या अंडर सेक्शन 167 हो या अंडर सेक्शन 344 है, वो तमाम चीज़ें मिसिंग है। और इसके अलावा शनाख्त परेड में एक लॉ ले डाउन किया गया है कि अगर 10 दिनों के बाद कोई शनाख्त परेड हो उसकी कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है, तो 22-23 दिन के बाद शनाख्त परेड करवाना वो भी गैर कानूनी है। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में जो आर्गूमेंट्स किए गए हैं उसमें यही गुजारिश की गई है कि डिस्चार्ज का केस बनता है या फिर जुडिशल कर दिया जाए। अगर ये नहीं करते तो ये हो सकता है कानून के मुताबिक ये कोशिश करेंगे कि फिजिकल रिमांड पे, जो कि हमारे आर्गूमेंट्स में शामिल नहीं था। हमारे आर्गूमेंट्स में यही है कि ये डिस्चार्ज का केस बनता है, इन तमाम लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। ग्राउंड जहाँ पर कानूनी था वहाँ पर आइन का भी था, फंडामेंटल राइट्स की इन्वॉल्वमेंट थी। आर्टिकल 2A, आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, ये तमाम चीज़ इन्वॉल्व थी और इनको जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड तरीके से केसेस में इन्वॉल्व किया गया है। पीछे मालाफिडी है, बुरी नीयत है। मुख्तसर ये कि तमाम ग्राउंड के साथ साथ जो शनाख्त परेड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि किसी को अरेस्ट करना सेक्शन 54 विदाउट आइडेंटिफिकेशन, विदाउट फीचर, यानी कि रंग, उसका कद, उसकी उम्र, उसके कपड़े, कोई चीज़, तमाम चीज़ें मिसिंग थी। तो तमाम ग्राउंड्स में मेरे साथ इंसाफ लायर फोरम के दीगर वकला, जिसमें मिर्जा आसिम बेग साहब है, अंसर क्यारी साहब है, आमना अली है और दीगर वकला मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट को असिस्ट किया। होप फॉर द बेस्ट, अभी वेट फॉर ऑर्डर है। अल्लाह करे कि हमारे तमाम जितने भी वर्कर्स हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक खुशी का मकाम होगा और ये बायस इत्मीनान होगा, क्योंकि तकरीबन हम 5 अक्टूबर से रोज़ाना यहाँ पर वकला मौजूद होते हैं और वर्कर्स के लवाकीन, दोस्त बाद, फैमिली मेम्बरान भी मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद रखिए। वक्त ज़्यादा गुजर गया है, कड़ा वक्त। अगर खुदा न खास्ता 2-3 दिन ये टाइम दे देते हैं तो इंशाल्लाह, जिससे मैं पहले कह चुका हूँ कि नवंबर के फर्स्ट वीक से पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम वर्कर अपने घर में मौजूद होगा और वर्कर के आखिरी वर्कर तक जो कि घर तक ना पहुँचे, हम यहाँ पर मौजूद हैं, उनको रिहा करके दम लेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद ट्रायल पे आपको मालूम है कि 2.5 सालों से हमारी पूरी लीगल टीम मुस्तैद है, ट्रायल भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह केस में कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है और इनको हम बरी भी करवाएंगे। हम डिटरमेंट है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम खान के साथ खड़े हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, हम सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हैं, बुनियादी हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, जमहूरियत की आज़ादी के लिए खड़े हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सपोर्ट करते हैं। और आखिर में इंशाल्लाह जो सिविल सुप्रीमेसी का ख्वाब इमरान खान साहब ने और हमने उनके संग देखा है, तो इंशाल्लाह उसकी ताबीर तक ये जंग कंटिन्यू रहेगी, ये रुकेगी नहीं। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।